कॉमर्स बाय संदीप में आपका स्वागत है। अभी लास्ट 2 चैप्टर्स जो हमने 2 लेक्चर्स लिए, उन 2 लेक्चर्स में मैंने आपको कॉस्ट अकाउंट का मार्जिनल कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये मिलते हैं कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इनिशियल स्टेज में ही उनको समझ में नहीं आता है, फाइनल अकाउंट कर रहे हैं, कौन सा आइटम ट्रेडिंग में आएगा, कौन सा P&L में आएगा, कौन सा एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट क्या है। अगर क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस है, दे डोंट नो हाउ टू रीड द ट्रायल बैलेंस। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा। इसके बाद आपको फाइनल अकाउंट आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फाइनल अकाउंट कवर अप होता है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। हम प्रॉफिट एंड लॉस इसके लिए प्रिपेयर करते हैं जिससे कि हमको प्रॉफिट फाइंड आउट होगा कंपनी का, और बैलेंस शीट के थ्रू हमको कंपनी का पोजीशन पता चलता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि किसी कंपनी को अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है मतलब वो कंपनी बहुत अच्छी है, या किसी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो वो कंपनी अच्छी नहीं है, उसका कम प्रॉफिट है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि एक बंदा, अगर एक पेरेंट्स थे, वो डैड को लगा कि यार बिजनेसमैन थे, उनको लगा अपने दोनों बेटे में से कौन ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर सकता है, तो उन्होंने क्या किया कि 50,000 रुपीज़ दोनों को दे दिया कि भाई 50,000 तू रख, 50,000 तू रख। अभी मैं आप लोग को 6 महीने का टाइम देता हूँ, आप लोग बिजनेस करो और बताओ कि कौन ज़्यादा अर्न करता है। तो दोनों बच्चों ने 6 महीने तक बहुत ही दिल लगा के बिजनेस किया। 6 महीने के बाद जब वापस आए तो एक बंदे ने क्या किया, एक बेटे ने क्या किया, वो अंकल को डायरेक्टली 50,000 दिए थे, तो वो लड़के ने 1,20,000 रुपीज़ ला के दे दिया डैडी को कि भाई 70,000 रुपीज़ प्रॉफिट। उनके डैडी बड़े खुश हुए। दूसरे लड़के का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज़ था, 80,000 रुपीज़ ही वो बंदे ने प्रॉफिट कमाया। अब ऐसा देख के लग रहा है मुझे कि भाई बिजनेस पहले बंदे ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन दूसरे बंदे ने प्रॉपर्टी एसेट्स भी कलेक्ट किया उस ड्यूरेशन में, 6 महीने में उसके पास एसेट्स भी आ गई। तो आप प्रॉफिट देख के आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका बिजनेस बेटर है। बिजनेस बेटर है कि नहीं ये कंफर्म करने के लिए आपको उसको बैलेंस शीट का एनालिसिस, बैलेंस शीट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। या बैलेंस शीट उसकी कैसी है, उसने प्रॉपर्टी कितनी कलेक्ट की है। दूसरे वाले बंदे ने क्या किया था कि सिर्फ 30,000 ही प्रॉफिट था, लेकिन उसने उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में उसने मशीन्स, फर्नीचर ये सब भी बना लिया था। इससे ये पता चला कि बंदे ने एसेट्स भी क्रिएट किया है, और जब बंदे ने एसेट्स क्रिएट किया है मतलब उसका पोजीशन पहले वाले से पोजीशन बेटर है। तो सिर्फ प्रॉफिट से ही नहीं अंदाजा लगाया जा सकता कि ये कंपनी अच्छी है या ये कंपनी अच्छी है। अभी मैं आपको एकदम इनिशियल स्टेज में, अगर कोई स्टूडेंट है जो कि 11th में पहली बार वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, कॉमर्स के पास जा रहा है, मैं फाइनल अकाउंट्स आपको सिखाने जा रहा हूँ। 12th के लिए भी फाइनल अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, बिजनेसमैन, फॉर एवरीवन जो कि बिजनेस से कनेक्टेड है, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन में जो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो 2 पार्ट में होता है। एक होता है ट्रायल बैलेंस और एक होता है एडजस्टमेंट। तो मैं आपको ट्रायल बैलेंस का एक ऐसा शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूं जिसके थ्रू आप ट्रायल बैलेंस पढ़ते ही साथ आपको समझ में आ जाएगा कि ये आइटम किधर आता है, ये आइटम किधर आता है। तो ट्रायल बैलेंस में 2 साइड होता है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो आपको एक बहुत अच्छा टेक्निक बताता हूं ट्रायल बैलेंस का, कि ट्रायल बैलेंस में जो आइटम डेबिट में है और क्रेडिट में है, तो जो आइटम डेबिट में है वो ऑलवेज डेबिट में आएगा, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, या तो P&L अकाउंट के डेबिट में आएगा, या तो आपका बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। अब बंदों को क्या होता है कि रीड करना नहीं मालूम है। ट्रायल बैलेंस को अगर वो रीड करना जानता है अच्छे से तो उससे मिस्टेक नहीं होने वाला है। फाइनल अकाउंट ऑटोमेटिक उसका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट टैली होगा, ऑलवेज गलती नहीं होगी। कई बार क्या करता है कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट का आइटम गलती से लायबिलिटी में लिख देते हैं और यहीं पर वो मिस्टेक हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको नहीं है कंप्लीट नॉलेज, आपने एसेट्स की जगह अगर उसको P&L के डेबिट में भी लिख दिया तो भी आपकी बैलेंस शीट टैली होगी, क्योंकि आप मेरा ये रूल्स फॉलो कर रहे हो। तो ट्रेडिंग के डेबिट में होगा ट्रायल बैलेंस का डेबिट का आइटम, ट्रेडिंग डेबिट में आएगा, P&L डेबिट में आएगा, या बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। क्रेडिट का आइटम ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगा, या बैलेंस शीट P&L के क्रेडिट में आएगा, या बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब जो एक्सपर्ट्स रहेंगे बोलेंगे यार गलत बता रहा है ये, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस है। देयर वर 3 एक्सेप्शंस, 3 ऐसी चीजें हैं जो कि इस रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं। वो 3 चीजें आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। वो 3 एक्सेप्शंस क्या हैं आप पहले ये समझ लीजिए कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि पहला तो ट्रायल बैलेंस है,
ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन दो ही चीज मिलती हैं, एक ट्रायल बैलेंस, दूसरा एडजस्टमेंट। आपको अगर तीन चीजें मालूम है तो आप फाइनल अकाउंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नंबर वन, फॉर्मेट। यू शुड रिमेंबर द फॉर्मेट। मैं आपको फॉर्मेट का शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, P&L का फॉर्मेट एंड बैलेंस शीट के फॉर्मेट का शॉर्टकट, वो क्लियर करने के बाद आपको ट्रायल बैलेंस, हाउ टू रीड द ट्रायल बैलेंस, दिस इज द सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप जो होगा वो होगा हमारा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में आपको एक्सप्लेन करूंगा सिंगल शॉट में, मतलब सिंगल एक पूरा लेक्चर में मैं आपको एडजस्टमेंट्स क्लियर करूंगा। अभी उसके कारण क्या होगा, आप जब तीन स्टेप में आप कर लेंगे तो फोर्थ डे ऑटोमेटिक आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस का डेबिट में अगर कुछ आइटम है तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, P&L के डेबिट में आएगा या बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। क्रेडिट का आइटम है तो वो ट्रेडिंग क्रेडिट, P&L क्रेडिट या बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आता है। अभी इसमें एक्सेप्शन है, देयर आर 3 एक्सेप्शंस। 3 एक्सेप्शंस में नंबर 1 एक्सेप्शन को हम हिंदी में बोलते हैं अपवाद। कुछ अपवाद हैं जो मेरे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। उसमें नंबर 1 होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। भैया लोग भूल जाते हैं कि रिटर्न इनवर्ड मीन्स कैसे। तो रिटर्न इनवर्ड एकदम सिंपल है, अगर मैंने मटेरियल बेचा है और कुछ डिफेक्टिव था तो वो बंदा मेरे को रिटर्न कर रहा है, तो वो रिटर्न क्या हो रहा है, इन हो रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज ट्रायल बैलेंस में, रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये ट्रायल बैलेंस में ऑलवेज डेबिट साइड में लिखा होता है। ये डेबिट साइड में लिखा होता है और इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में सेल्स में से माइनस करते हैं। अभी मैंने आपको जो रूल्स बताया था ट्रायल बैलेंस को रीड करने का, डेबिट का आइटम डेबिट में आता है, ट्रेडिंग के डेबिट में। लेकिन ये एक ऐसा आइटम है जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है, लेकिन ये डेबिट में नहीं आ रहा है, वो सेल्स में से माइनस हो रहा है, क्योंकि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट है परचेस रिटर्न, ये आपका सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट एक्सेप्शन, दिस इज द एक्सेप्शन जो मैंने आपको रूल बताया, ट्रायल बैलेंस के रूल्स हैं। ट्रायल बैलेंस का डेबिट का आइटम ट्रेडिंग डेबिट, P&L डेबिट या बैलेंस शीट के एसेट्स में, और ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट का आइटम है वो ट्रेडिंग क्रेडिट, P&L क्रेडिट या बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आता है। ये 3 एक्सेप्शन है। नंबर 1 सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जो कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में गिवन रहता है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, और इसको ट्रेडिंग में सेल्स में से माइनस करते हैं। ये नंबर 1 एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नंबर 2 इज परचेस रिटर्न, वेरी सिमिलर बट अपोजिट ऑफ सेल्स रिटर्न। परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न ये ट्रायल बैलेंस में ऑलवेज क्रेडिट में होता है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में होता है। मैंने आपको रूल ये बताया है कि क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में ही आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में या P&L के क्रेडिट में या बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। अगर डेबिट का आइटम है तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में, P&L के डेबिट में या बैलेंस शीट के एसेट्स में। लेकिन परचेस रिटर्न एक ऐसा आइटम है जो क्रेडिट में होता है, लेकिन ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेस में से इसको हम माइनस करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेस में से इसको हम माइनस कर देते हैं, जबकि ये होता है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट एंड द थर्ड एक्सेप्शन, लास्ट एक्सेप्शन, ये 3 अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए, ये 3 एक्सेप्शंस अगर छोड़ दिए जाए तो मेरा ट्रायल बैलेंस का जो मैंने रूल्स बनाया है वो फॉलो करता है। थर्ड एक्सेप्शन इज अ ड्रॉइंग्स। Drawings means anything, any cash, goods withdraw for the personal use. पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ कर रहे हैं तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। और ड्राइंग्स लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट में जाएंगे, लाइबिलिटी में जाएंगे और इसे कैपिटल में से आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कैपिटल आपका रिड्यूस हो जाएगा। क्यों भाई कैपिटल रिड्यूस होगा? सपोज आई इन्वेस्टेड 50,000 इनटू द बिजनेस, मैंने 50,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया है एंड आई विड्रॉ 10,000 फॉर माई पर्सनल पर्पस। कोई मेडिकल इमरजेंसी थी घर में, मैंने 10,000 बिजनेस में से निकाल लिया, तो भैया अब आपके 40,000 रुपीज़ ही हैं सिर्फ बिजनेस में। इसीलिए कैपिटल में से ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज का एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। ये हो गए हमारे 3 एक्सेप्शन। एक बार मैं रिवाइज करता हूं आपको। ट्रायल बैलेंस को रीड करने के लिए ट्रायल बैलेंस के 2 साइड होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट का आइटम ट्रेडिंग के डेबिट में आता है या P&L के डेबिट में आता है या बैलेंस शीट के एसेट्स में आता है।
क्रेडिट साइड का आइटम ट्रेडिंग क्रेडिट या P&L क्रेडिट या बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आता है। अब इसके बाद 3 एक्सेप्शन मैंने बताया आपको। 3 एक्सेप्शन में सेल्स रिटर्न ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट में दिया होता है, जबकि मेरा रूल यहां पर फॉलो नहीं होता है, क्योंकि सेल्स रिटर्न ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट में होता है, जिसको हमको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स में से माइनस करना होता है। इसके कारण सेल्स रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि भैया मैंने अगर 100 रुपए का माल बेचा है, 10 रुपए का रिटर्न आ गया बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव, तो सिर्फ 90 रुपीज का ही सेल हुआ ना, 100 का कैसे सेल हुआ। इसीलिए सेल्स रिटर्न हम सेल्स में से माइनस करते हैं। सिमिलर परचेस रिटर्न ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में गिवन रहता है और इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेस में से अपन माइनस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स को हम लायबिलिटी में कैपिटल में से रिड्यूस करते हैं। ड्राइंग्स का इफेक्ट डायरेक्टली कैपिटल पे पड़ता है, कैपिटल को रिड्यूस किया जाता है। आप कंटिन्यूस अगर 3 लेक्चर्स मेरे 3 वीडियोस देखेंगे, ये पहला वीडियो था जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हाउ टू रीड द ट्रायल बैलेंस। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक्स बताऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट की, P&L का एंड बैलेंस शीट का, और जो मेरा थर्ड वीडियो रहेगा वो एडजस्टमेंट्स पे रहेगा। जब आप तीनों को वन शॉट अगर क्लियर कर लेंगे तो आपको फाइनल अकाउंट बहुत ही इजीली सॉल्व करते बनेगा, जिसका कि किसी भी बोर्ड में, इंडिया के किसी भी बोर्ड में, चाहे फिर वो केरला का हो, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी, बिहार, एनीवेयर, आपका फाइनल अकाउंट का मेथड सिमिलर है और इसका जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बहुत ही वेटेज होता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में स्पेशली। तो आप मेरा तीनों वीडियो जरूर से देखिए और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करिए।